हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ऐसे ही ख्वाजा कल्चर में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो कुछ गुरुज हैं ऐसे जो अपने चेलों को बहुत यंग एज से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं फॉर मनी, व्हिच शुडंट हैपन ऑब्वियसली। और मैं उन्हीं गुरुज को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा को हाजिर नाजिर जान के किसी की औलाद के साथ आप गलत ना करें। खुश आमदीद। आज हम इशल तारिक के साथ सेकंड एपिसोड कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने उसकी फैमिली और उसके बारे में बात की थी। आज हम ख्वाजा राव के इश्यूज़ पर और उनके हल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इशल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं निशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इशल, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, लेकिन मैं यहाँ पर अपने व्यूअर से ये बात करना चाहूँगी कि वीडियो तो हमारी देखी लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो और इशल की वीडियो आप तक आए और आप उसको देखें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि बहुत से जो ख्वाजा सरा हैं वो आइसोलेट होते हैं। आप बचपन में या जवानी में कभी आपको किसी ने सपोर्ट किया या आपको हेल्प किया? नहीं, मुझे नहीं लगता है सच कोई शख्स था जिसने मुझे हेल्प आउट किया। मैंने अपनी मदद आप खुद ही की थी। वो एक ऐसा आता है, एक हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जिस वक्त आप बहुत आइसोलेट, एक दुनिया से अलग अलग अपने आप को फील करते हो। तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं करेगा। क्योंकि मैं ऐसी थी, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। क्या बताती मैं उनको कि मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं, मेरी फीलिंग्स क्या हैं। तो उस वक्त मैंने बस यही डिसाइड किया था कि मुझे अपनी मदद खुद करनी है, और मैंने की भी। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर ख्वाजा सरा बहुत खामोश हो जाते हैं सोसाइटी में। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या उनको कोई तशद्दुद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बात नहीं करते। तो आप अपनी आवाज़ कैसे बनी? आपने कैसे बताया? अपने लिए कैसे एजुकेशन के रास्ते बनाए? कैसे किया ये सब कुछ? मैं शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ ना, तो मुझे अपनी बातें मनवाना बड़ी पसंद थी। तो मुझे जब ऐसा लगता है कि जालिम के साथ ना जो जुल्म सहता है ना, वो भी उसके भी गुनाह होता है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपने ऊपर कभी जुल्म नहीं सहने दूंगी ना। अपने आप को इतना मैं स्ट्रॉन्ग करूँगी कि मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। तो बस यही वजह थी कि मैं इतनी ओपिनियटेड बन गई। और मैंने कभी कोई हरासमेंट, कभी कोई बुरी बात, कभी कोई ऐसी बुरी चीज़ मैंने कभी बर्दाश्त नहीं की, और ना मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए थी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कराची जो इतना बड़ा पाकिस्तान का शहर है, ये ख्वाजा सराओं के लिए रहने के लिए मुफीद है, या यहाँ पर ख्वाजा सरा सेफ़ हैं? देखें, कराची एक कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट है ना। पूरे पाकिस्तान के सारे कल्चर्स कराची में आके मिलते हैं आपको, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो सराइकी हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, व्हाट्सएवर। तो उसमें अगर आप ढूंढने निकलें तो आपको ख्वाजा सराज भी मिलते हैं, और एक बहुत रिच कल्चर मिलता है आपको ख्वाजा सराज का। तो हम लोग तो बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। अब वो लोगों के ऊपर है कि वो हमें रहने नहीं दे रहे ना। मसलन किस तरह के इश्यूज़ होते हैं? हाउसिंग के इश्यूज़ हैं, हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, लिविंग कंडीशंस के इश्यूज़ हैं। हमारे एल्डरली ख्वाजा सराज के बहुत बड़े इश्यूज़। अभी जो मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला हमारे एल्डरली ख्वाजा सराज का है, जिनके लिए कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मुझे वो देख के बहुत दुख होता है कि आपके एंड में जब आपको कोई नहीं है और आपको माशरा भी धुतकार देता है, तो फिर बंदा क्या करे। अगर हम देखते हैं कि ख्वाजा सरा रोडों पर बैगिंग कर रहे हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस पर आप क्या कहोगे? देखें, वही बात है ना, अगर आप एक कम्युनिटी को इतना मार्जिनलाइज रखोगे, इतना सोसाइटी से कट के रखोगे, सो यू रिजॉर्ट टू सम अदर एक्टिविटीज़। जब आपके पास कोई कमाने का कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके पास, तो फिर ऑब्वियसली आप जाके बैगिंग ही करोगे, या सेक्स वर्क करोगे, या डांस करोगे। अब जब तक आप अवेयर ही नहीं करोगे, एजुकेट ही नहीं करोगे लोगों को कि हाँ, इसके अलावा भी ये चीज़ें आप कर सकते हो, और आपकी ज़िंदगी बस यहाँ लिमिट नहीं होती। वरना मैंने देखा है, और ये मूर्तों का भी मसला है नशा। मूर्तें समझती हैं हमारी ज़िंदगी या तो सेक्स वर्क से शुरू होगी, या तो बैगिंग से शुरू होगी, या तो डांस से शुरू होगी, और वहीं पर आके ख़त्म हो जाएगी। मूर्तों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बनी नहीं है, तो बंदों का काम है ना, जॉब करना बंदों का काम है, हम नहीं करते जॉब। तो ये मेंटालिटी भी हमें बहुत पीछे रख रही है। अभी जितनी भी आप देख लें जो जॉब करती हैं, वो कितनी, अगर आप उनसे जाके पूछें, इवन आप भी, आपको कितना मार्जिनलाइज कम्युनिटी से खुद ही किया आपको कि नहीं तुम क्या कर रही हो, ये तो बंदों के काम है, तुम मशूक हो, चीसी हो, ये हो। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
हमें अपनी ख्वाजा सिराज को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अच्छा, ख्वाजा सराओं को तालीम हासिल करनी चाहिए, क्यों इस नहीं पर करनी आप क्या चाहिए? कहना चाहेंगे? क्यों नहीं करनी चाहिए? इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उन सबको तालीम हासिल करनी चाहिए। नॉलेज इज़ पावर निशा। और आपको पता है कि ख्वाजा सरा अब घरों से बहुत दूर रहते हैं, एजुकेशन का मसला, रेंट का मसला, चीज़ों का मसला, ये चीज़ें भी तो होती है ना। मैं अक्सर ख्वाजा सराओं को बोलती हूँ कि भाई ये मसाइल हैं, वो कहते हैं हम इसलिए एजुकेशन ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, ये मैं एक्नॉलेज बिल्कुल करती हूँ। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट लैग करती है कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स ही नहीं बनाए, ना ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। इवन के यू, मैंने आपके पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि कराची यूनिवर्सिटी कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पे ना कोई ट्रांस कोटा है, ना कोई ट्रांस पॉलिसीज़ एंड नथिंग, देयर इज़ नथिंग। तो वो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट आके, हमारी हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पे फेल करती हैं कि हमने एक कम्युनिटी को, अगर कम्युनिटी समझ रही है, हमने कम्युनिटी को कंडीशन भी तो ऐसे किया हुआ है ना निशा, कि आपके लिए बस यही बना है, और उनसे अगर कुछ बोल दो पढ़ने लिखने का, हाय हम नहीं कर सकते, जो बातें कर भी नहीं सकते, लेकिन वो करना चाहते भी नहीं हैं। ऐसी क्या वजह है कि ख्वाजा सरा पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं कर रहे? आई थिंक ख्वाजा सिराज ने स्ट्रगल इतना देख लिया होता है ना अपनी ज़िंदगी में, वेदर इट बी वो माशरे का स्ट्रगल हो, वेदर इट बी कि वो दुनियादार हो, अपनी फैमिली का स्ट्रगल हो, कि वो ये नहीं चाहते कि अब हमारी ज़िंदगी जब हम आगे बढ़ाएं अपनी ज़िंदगी तो उसमें और स्ट्रगल आए, एक पढ़ाई एजुकेशन का स्ट्रगल। क्योंकि जो बात है, एजुकेशन हासिल करना इज़ नॉट ईजी। एज अ ट्रांस पर्सन इन पाकिस्तान इट्स नॉट ईजी, आई कैन से दैट फुली, कि एजुकेशन हासिल करना, आप भी इस बात पे वाउच कर सकती हैं कि आसान नहीं है। क्या मसाइल होते हैं ख्वाजा सरा अगर एजुकेशन की तरफ आ जाएं तो? सबसे पहले तो आपको अपने आप को सेंसिटाइज करवाना, एक स्पेस में जहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल है, वहाँ पे एक थर्ड जेंडर, एक थर्ड आइडेंटिटी आना, उससे आप अपनी एक प्रेजेंस फील कराते हैं, क्योंकि ख्वाजा सरा की एक प्रेजेंस होती है। हम लोग वेन एवर वी वॉक इन टू अ रूम, हमारी एक प्रेजेंस फील होती है, तो उस प्रेजेंस को फील करवाना, लोगों को फिर समझाना, फिर अपनी बैलेंस करना अपनी ज़िंदगी में। ख्वाजा सरा की ज़िंदगी में ये भी है ना कि वर्क एंड एजुकेशन और इन सब चीज़ों को बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब एक मूरत है फॉर इंस्टेंस, वो फंक्शन करती है, अब फंक्शन रात के 3 बजे स्टार्ट होता है, अब 3 बजे से सुबह तक वो फंक्शन चल रहा है ना, अब वो यूनिवर्सिटी कब जाएगी? या अगर कोई बैगिंग करने वाली है, वो बैगिंग सुबह से शुरू करती है, तो फिर यूनिवर्सिटी कब जाएगी? तो ये मसले बहुत, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है ख्वाजा सिराज का। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और इदारे जहाँ पर ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के लिए मुफीद हैं? इदारे मुफीद हैं? यस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? इदारे जब तक एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि हाँ एक थर्ड आइडेंटिटी है और वो पढ़ना भी चाहती है और हमें उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जब तक वो पॉलिसीज़ नहीं बनेंगे, जब तक मैं नहीं कह सकती कि मुफीद हैं इदारे। फिर तो वही बात है ना कि हम उनको पैसा दे रहे हैं और वो उस पैसे का हमें पढ़ा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। अच्छा ईशल, ये जो हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं सोसाइटी के, उनमें जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये हकीकी हैं या हम इनको देखें तो सोशल मीडिया तक ही महदूद हैं? आप हेट स्पीच की बात कर रही हैं? यस। नहीं, अब वो इन्फिल्ट्रेट हो गया, वो इन रियल लाइफ में भी आना शुरू हो गई है, जहाँ तक मैंने देखा है। लोगों की ना जहन में पहले एक क्यूरियोसिटी भी होती थी ना ख्वाजा सिराज को लेके, और वो जब से वो क्यूरियोसिटी एंड हुई है ना कि व्हाट दे आर, उसके बाद से जब लोगों को अब समझ में आ गई क्या चीज़ है, तो उसके लेके और हेट बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है। अब लोग ना इजहार करते हैं अपने हेट का, पहले तो वो इंटरनलाइज रहता था कि धुतकार देना, बात नहीं करना, अब वो दे मेक श्योर कि आपको पता चले कि दे डोंट लाइक यू, उनकी नज़रों से, उनकी निगाहों से आपको पता ऐसा चलता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मेरे साथ भी हुए हैं कि लोगों ने फील करवाया कि आई एम दी अदर पर्सन हेयर और आई एम दी अदर जेंडर हेयर। कोई एक वाक़या बताओ। कोई एक वाक़या यूनिवर्सिटी में बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसा कि टीचर्स बोल रहे होते थे कि टीचर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ की एग्जांपल दे रहे होते थे, उसमें आई यूज्ड टू फील लेफ्ट आउट कि मेरी एग्जांपल क्यों नहीं दी जा रही, कि देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड जेंडर, यहाँ पे सिर्फ 2 जेंडर्स को क्यों एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए। इवन मैं फ्रेंड्स ग्रुप में बैठी हुई होती थी शुरू में, तो मुझे अदर फील करवाया जाता था कि गर्ल्स के मसले में भी नहीं हो तुम, बॉयज़ के मसले में भी नहीं हो, तो यू नो एक आपको अदर राइट्स फील करवाया जाता है कि आप सेपरेट हो हमसे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्या आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी यकजहती की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। आई फील लाइक ट्रांस कम्युनिटी में एक तो कंपटीशन इतना है क्योंकि वी आर माइनॉरिटी, हम लोग हैं, मिकदार हमारी इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैन एंड वुमेन, सो कंपटीशन ज़्यादा है एंड कंपटीशन कैन गेट अगली।
ट्रांस वुमेन आर वेरी जेलस, लाइक ट्रांस वुमेन की जेलसी भी बहुत कुछ लेवल्स पार जाती है ना, कि जिंदगी बर्बाद कर दो इसकी, ये कर दो वो कर दो, तो यकजहती की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांस की। कोई अपना वाकया बताओ, क्या तुम्हारे साथ इस तरह के सीन हुए जो तुम इतना एक वाकया बताओ? हाँ हुए हैं। कोई एक वाकया बताओ। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ हुए हैं कि ट्रांस वुमेन हैव बीन जेलस ऑफ मी, और मुझे अंडरमाइन करने की कोशिश करना, मुझे पुट डाउन करना लोगों के सामने, और मुझे नीचा दिखाना, इन शॉर्ट नीचा दिखाना। ऐसी क्या वजह, ऐसा क्यों करते हैं? आप तो बहुत प्यारी हो। दे फील थ्रेटेंड आई गेस, क्योंकि शायद मेरे पास वो है जो उनके पास नहीं है। बंदा इसी वक्त जेलस फील करता है ना, कि जब आपके पास वो चीज़ ना हो और वो दूसरे के पास हो, फिर आप जेलस फील करते हो। अच्छा ईशल, सोशल मीडिया आपके एक्टिविज्म में किस हद तक मददगार साबित हुआ है? मेरा एक्टिविज्म ही सारा सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ है। मतलब जो मुझे सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस, ट्रांस इश्यूज़ के बारे में, वुमेंस इश्यूज़ के बारे में, चाइल्ड इश्यूज़ के बारे में, मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला है, मोस्टली सोशल मीडिया से। और मेरा एक्टिविज़म जो मैं करती हूँ, एक्टिविज़म जो मैं कोशिश करती हूँ एक्टिविज़म करने की, वो सारा सोशल मीडिया पे ही होता है। तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना आता हो, अगर आपको अपनी वॉइस आगे बढ़ानी है और लोगों को बताना है कि आप क्या फ़ील करते हो, तो इट्स अ वंडरफुल टूल अगर आपको यूज़ करना आता हो। इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस टू, अगर आपको यूज़ ना करना आता हो। अच्छा, वो बैकफायर भी कर सकता है। अच्छा, आपके नज़दीक पहचान का क्या मतलब है? पहचान का क्या मतलब है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। पहचान मुझे लगता है मेरा ज़मीर, मेरी ज़ात मेरी पहचान है। मेरी पहचान ही मेरी सब कुछ है। मेरा वजूद मेरी पहचान से है, और मेरी पहचान मेरा वजूद से है। क्या आप अपनी पहचान जब करवाती हैं आप सेटिस्फाई होती हैं? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बताते हो कि भाई मैं ट्रांस हुई है, वो थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आई लुक गुड, आई थिंक आई लुक प्रिटी, तो मैं बता सकती हूँ। रोज़गार के हवाले से हुकूमत और प्राइवेट इदारों को ख्वाहिशराओं के लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत और प्राइवेट इदारों को अपने इदारों में ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। अपनी पहले तो सबसे पहले कोटा सिस्टम रखें अपने इदारों में, जिसमें ट्रांस वुमेन का एक कोटा सिस्टम हो कि इतनी आपके ऑफिस में, हर ऑफिस में इतनी ट्रांस वुमेन होनी चाहिए या ट्रांस मैन। तो आपको अपने पहले सबसे पहले तो ये करना चाहिए। दूसरा, हुकूमत को सेंसिटाइजेशन थोड़े से प्रोग्राम्स निकालें, ताकि हमारी जो जनरल आवाम है जो इतने नहीं है सेंसिटाइज और अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालते हैं, वो ना निकालें, और थोड़े से अवेयर हों और थोड़े से रिस्पेक्ट करें हमें। और तीसरा, स्कूल्स के अंदर पढ़ाएं हमारे बारे में कि हमारी जिन्स भी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ मेल और फीमेल ना पढ़ाया जाए, हमारी बॉडीज़ के बारे में भी डिस्कस किया जाए, हमारे बारे में ही पढ़ाया जाए। अच्छा ईशल, आम शहरियों को आप क्या कहना चाहोगे जो ख्वाहिशराओं के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं? मैं कैमरे में बोल सकती हूँ? हाँ। आम शहरियों को मेरा बस यही मैसेज है कि हम लोग इंसान हैं। हम लोग भी इसी नाक से सांस लेते हैं, इसी से यहीं से खाना खाते हैं, इसी से देखते हैं, यहीं से सुनते हैं। तो हम इंसानों की तरह ट्रीट करें। आप लोग इतना हमें अदराइज क्यों करते हैं? क्या वजह है इस बात की? अल्लाह ने हमें भी बनाया, अल्लाह ने आपको भी बनाया, तो रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और खुदा का वास्ते थोड़े से अच्छे कमेंट्स क्या करें। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे ट्रैवल कर रही होती हूँ, ज़्यादा हरासमेंट कहाँ पे फील होता है ट्रैवल करते हुए? ट्रैवल करते हुए ज़्यादा हरासमेंट आई थिंक जब वो मेरा सिक्योरिटी चेक पॉइंट बना हुआ था। एक बार हुआ था मेरे साथ, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे थी, मैं एंटर करी थी, मैंने अपना CNIC उनको दिखाया ना, जो वहाँ पे गार्ड होते हैं, तो मैंने अपना कार्ड दिखा दिया, उन्होंने बोला जाए ना आगे। तो ऑब्वियसली मैं फीमेल सेक्शन में अपनी चेक इन करवाने जा रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यहाँ से जाए। मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने बोला क्या मतलब? मेल सेक्शन से जाए? हाँ, मेल सेक्शन से अपनी वो सिक्योरिटी चेक इन करवाएं। मैं बोला क्या मतलब? कहते हैं आपका तो कार्ड में ही लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ से जाएं। मैं बोला सॉरी। फिर ना मेरी सपोर्ट में वो पीछे जो फीमेल ऑफिसर्स थी वो आ गई थी कि नहीं नहीं, इसको वहाँ कहाँ बेचना, ये यहाँ करवाएगी। तो ये वाले कुछ वाक़यात हैं जो कि हमारे, मुझे लगता है ऑफिसर्स को भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। जैसे पब्लिक सेक्टर्स में काम करते हैं, जो पब्लिक से डील करते हैं, उनको पता होनी चाहिए वाली चीज़ें, क्योंकि चेंज यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा ईशल, ख्वाहिशरा ज़्यादातर मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं, ड्रग्स पे आ जाते हैं और डिफरेंट उनको एडिक्शंस लग जाती हैं, इस पर क्या कहोगे? देखिए निशा, जब आपको एक जगह से रिजेक्शन मिलती है और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी नहीं है, तो आपको लगता है आपका सिर्फ नशा है। उस नशे से ही जो आपको खुशी मिलती है, आप उसी में खुश हो जाते हो।
और ट्रांस पीपल आई थिंक जितने वायलेटेड हैं हमारी सोसाइटी में, तो उनको यही लगता है कि हमारा फाइनल रिजॉर्ट ड्रग्स हैं, या तो सेक्स वर्क है, या तो फिर पार्टीज़ हैं, ये सब है, जो कि एक अलमिया बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ट्रांस कम्युनिटी में। एंड मुझे देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है इस चीज़ को, बहुत दुख भी होता है कि हमने अपनी यंग ख्वाजा सिराज को, यंग ट्रांस वुमेन को हमने छोड़ दिया है। हम उनसे पूछते नहीं, उनसे चेक इन नहीं करते कि हाउ दे आर डूइंग। हमें आई थिंक स्टार्ट ये करना चाहिए कि ट्रांस वुमेन एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करें, चेक इन किया करें अपने दोस्तों पे, अपने कोलीग्स पे, अपने जो भी आपके साथ हैं उन पे चेक इन किया करें कि हाउ दे आर डूइंग, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लैक कर रहा है। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में वैसी इतनी निगलेक्टेड है निशा, कोई बात नहीं करता मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ इज नॉन एग्जिस्टेंट इन आवर देसी हाउस होल्ड्स, इन आवर कंट्री इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट्स अ वेरी रियल थिंग, इट हैपन्स टू एवरीवन और हर कोई इसका शिकार हो सकता है, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इशल, जब ईद त्यौहार आता है, हाँ। तुम फैमिली के साथ करती हो या कम्युनिटी के साथ जाके सेलिब्रेट करती हो? मैं दोनों जगह करती हूँ। पहला दिन मैं फैमिली में जाती हूँ, हम्म। फैमिली के साथ गुजारती हूँ पहला दिन, क्योंकि वहाँ से भी पैसे वैसे मिलते हैं। हम्म। फिर वही पैसे लेके दूसरे दिन मैं कम्युनिटी में जाती हूँ और वहाँ पे वो पैसे देकर आ जाती हूँ। कम्युनिटी को दे देती हो, क्यों? देने पड़ते हैं या गुरु चला सिस्टम के हाँ। अंदर? अच्छा बताओ कि गुरु चला सिस्टम से मुत्तफिक हो कि हाँ, हमारी हाँ, कराची के हाँ। अंदर गुरु चला सिस्टम है? हाँ हाँ बिल्कुल हूँ। क्या फील होता है गुरु चला सिस्टम में? अच्छा फील होता है, मुझे कम्युनिटी फील होती है। आई फील लाइक हमारी अभी तक जो हम लोग बने हुए हैं एज ख्वाजा सिराज, हमारी कम्युनिटी की वजह से बने हुए। अगर ये कम्युनिटी नहीं होती आई डोंट थिंक वी वुड हैव सर्वाइव्ड फॉर दिस लॉन्ग, क्योंकि जितने हम लोग मार्जिनाइज्ड हैं और जितने हम लोग विजिबल हैं दुनिया के सामने, हमें अपना बॉन्ड एज ट्रांस वुमेन, एज ख्वाजा सिरा वुमेन, वी हैव टू मेक दैट वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई फील लाइक गुरु चेला सिस्टम गिव्स दैट, हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है उससे। अच्छा जब गुरु चला सिस्टम में आई तो उन्होंने कहा नहीं कि फंक्शन करो, एजुकेशन को छोड़ दो? नहीं, मैंने ये आपको बताया करो, था ना हाँ। मेरी गुरु आराध्या है, तो वो आराध्या भी फंक्शंस नहीं करती, ना आराध्या सेक्स वर्क करती है, आराध्या जॉब करती है। तो आराध्या ने मुझे कुछ नहीं बोला था, उसने मुझे यही बोला था कि पढ़ो, और उस समय पढ़ भी रही थी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन बहुत से ट्रांस तो बोलते बहुत होंगे, सारे हाँ। ऐसे गुरुज होते हैं ऑब्वियसली, देखें हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ऐसे ही ख्वाजा सिरा कल्चर में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो कुछ गुरुज हैं ऐसे जो अपने चेलों को बहुत यंग एज से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं फॉर मनी, व्हिच शुडंट हैपन ऑब्वियसली। और मैं उन्हीं गुरुज को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा को हाजिर नाजिर जान के किसी की औलाद के साथ आप गलत ना करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छी एक तरबियत दें उनको, जो माँ बाप नहीं दे पाए वो आप काम करें ना, क्योंकि अगर आपको किसी ने गुरु बनाया, आपको एक बाप का दर्जा दिया, एक माँ बाप का दर्जा दिया है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उस बच्चे के साथ अच्छा सलूक करें। अच्छा इशल, अगर तुम्हारा यंगर सेल्फर अभी तुम्हें देखेगा तो वो क्या फील करेगा? गैग होगा, बहुत ज़्यादा शॉक होगा वो कैसे? शॉक भी नहीं होगा, आई फील लाइक खुश भी होगा अगर मुझे देखेगा ऐसे, क्योंकि दिल में तो मैं हमेशा यही बनना चाहती थी ना, और वो भी हमेशा से यही बनना चाहती थी। वो अगर वो देखेगी उस चीज़ को कि हाँ मैंने ये गोल अचीव कर लिया, तो खुश होगी। और जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन में मैं हूँ अभी ज़िंदगी में, जितनी मैंने सक्सेस देखी, जितनी मैंने जो भी कुछ देखा, आई फील लाइक वो उससे खुश होगी। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है ना, एक साइड से दूसरी साइड पे कन्वर्ट होना? कन्वर्ट करना लोग ज़्यादा मुश्किल करते हैं, मुझे एज सच अपने खुद से इतना मुश्किल नहीं लगा। मेरे लिए एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे लिए मुश्किल नहीं था, वो लोगों ने उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया। ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीपल, बस वही बात है ना, लोगों को समझ नहीं आता था कि एक शख्स इस जगह से उठ के उस जगह पे कैसे जा सकता है, ये हिजरत कैसे हो सकती है ना एक जिन्स से दूसरे जिन्स में, जो कि मुझे नहीं लगता वो हिजरत एज सच थी। वो आई वाज जस्ट गोइंग टू माय ओरिजिनल सेल्फ, दिस इज माय ट्रू सेल्फ, दिस इज व्हाट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज माय ट्रू सेल्फ। ये मैं शुरू से ऐसी ही थी, वो बस खाली वो चीज़ रियलिटी में नहीं आई थी, वो बस मैं रियलिटी में लेकर जा रही थी वो चीज़। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करना, मुझे बुली करना, फैमिली की तरफ से ही बहुत हुआ था, मेरी जितनी भी एक्सटर्नल फैमिली है उन लोगों ने बहुत मसले किए थे। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अब करना है तो करना है। जैसे अभी अब आप फैमिली के साथ भी रहती है, रिलेटिव्स के घरों में जा रही हो, जैसे शादी होती है, ईद त्यौहार होता है, तो वो कैसे सेलिब्रेट करती हो?
वो मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ करती हूँ. माई फैमिली टू मी इज माई अम्मा, माई अब्बा एंड माई 2 sisters. दैट्स इट. बाहर जितने भी लोग हैं वो ब्लड रिलेटिव्स जितने भी हैं वो इतने मैटर नहीं करते मेरे लिए, ना उनकी बातें मैटर करती हैं. बहुत बातें की गई मेरे ब्लड रिलेटिव्स की तरफ से मेरे लिए, लेकिन दे डोंट मैटर. ऑनेस्टली दे डोंट मैटर. मेरे लिए सिर्फ मेरे माँ बाप हैं और मेरी बहन हैं. जैसे कभी कोई इवेंट होता है, फैमिली जाती है, तो हाँ. फिर आप कहाँ पर होते हो? घर पे? मैं नहीं चाहती, मैं घर पे रहती हूँ. तो क्या फीलिंग्स होती है उस टाइम पर आपकी? दुख होता है मुझे कि मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, कि मैं इसी ख़ानदान का फ़र्द हूँ एक, और मुझे अलग रखा जा रहा है सबसे, और मुझे इनवाइट नहीं किया जा रहा जगहों पे, और मुझे डिलिबरेटली एक्सक्लूड किया जा रहा है हर जगह से. मतलब ना मेरा पूछना, ना मेरा कुछ करना. तो ठीक है, सही है. अगर आप लोगों के लिए मैं मर गई तो फिर मैं मर गई. लेकिन दिल तो करता है ना, जैसे पहले नाना के घर जा रहे हैं, फुफ्फो के घर जा रहे हैं, अंकल के घर जा रहे बहुत हैं, तो दिल करता है. अभी कैसा फीलिंग्स होती है? वो मेमोरीज तो होंगी माइंड में. हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता था मेरे कज़न से, जैसी मेरी बॉन्डिंग थी सबसे, जो कि अब नहीं रही ऑब्वियसली. तो वो सब बहुत मिस करती हूँ मैं. दुख होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि मैं मिस आउट कर रही हूँ चीज़ों पे. तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन होती है, ये कैसे निकालती हो अभी? जैसे अभी दुख होता है, नहीं जाती. हाँ, फिर मैं कम्युनिटी में आ जाती हूँ. फिर यही है ना, मेरी फैमिली पर दूसरी है जो मेरी चोजन फैमिली है, जो मैंने अपने लिए फैमिली बनाई है. फिर मैं उनमें चली जाती हूँ, मैं वहाँ खुश हो जाती हूँ. तो कम्युनिटी में कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, बहुत मज़े का. क्या करते हो आप? मेरे ना हर किसी से, जितने भी मेरे परिवार या मेरी फैमिली में जितने लोग हैं ना, जितने मेंबर्स हैं, मेरी सबसे डिफरेंट बॉन्डिंग है. तो मुझे मज़ा आता है वो एक कम्युनिटी में जाना, सबसे बातें करना, अपना दिल हल्का करना, उनकी बातें सुनना, अपनी बातें करना. उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है. अच्छा, जिस दिन उदास होती है ना, हर इंसान कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, आप क्या करते हो उस दिन? जिस दिन मैं उदास होती हूँ, मैं बताऊँ क्या करती हूँ. मैं करती हूँ कमरे में फुल अंधेरा, लाइक नो लाइट एट ऑल. मुझे लाइट बहुत जहर लगती है वैसे भी. मैं चलाती हूँ ज़ोर से गाने, मैं डालती हूँ अपने मुंह पे चादर, और मैं बस रोती हूँ और बस गाने सुनती रहती हूँ. ऐसे मेरा उदासी वाला दिन गुजरता है. और मैं फुल सेलिब्रेट करती हूँ अपनी उदासी. रोकर. हाँ, रोकर. और जिस दिन बहुत ज़्यादा खुश होती हो, वो दिन कैसा होता है? उस दिन तो फिर मैं पाँव ज़मीन पे, मेरे पाँव नहीं आते. उस दिन फिर मैं हवा में होती हूँ, बादलों में होती हूँ. उस दिन मैं किसी को मुँह नहीं लगाती हूँ. अच्छा. हाँ. कभी ऐसा हुआ है कि जिस दिन खुश हो तो शॉपिंग पे चली जाओ और बहुत सारी शॉपिंग कर लो? शॉपिंग में जब जाती हूँ जब मेरे पास पैसे हों, और पैसा मेक्स मी हैप्पी. तो हाँ, जब खुश होती हूँ तो मैं शॉपिंग पे चली जाती हूँ. कभी ऐसा हुआ कि शॉपिंग पे गई और बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली और बाद में बंदा उदास भी होता है, इतने पैसे खर्च लिए? कल हुआ था मेरे साथ ऐसा. कल ही हुआ था ऐसे मेरे साथ. मैं कल शॉपिंग पे गई. अच्छा, उस वक्त तो कर ली, उस वक्त तो मैं हिसाब भी नहीं किया मैंने कितने पैसे लग गए. अब घर आके जब हिसाब किया तो फिर मैंने बोला अल्लाह, बहुत ज़्यादा ही लग गया आज तो. फिर थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन फिर मैंने जब कपड़े देखे तो अच्छे थे, फिर मैं बोले ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, अभी एजुकेशन कैसे जा रही है? कराची यूनिवर्सिटी जा रही हो रेगुलर? हाँ, मैं जा रही हूँ. कल भी जाना है मुझे, कल भी क्लास है मेरी. अच्छी जा रही है, मज़े की जा रही है. बस ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह जल्दी. थीसिस बना रही हूँ आजकल, थीसिस पे फोकस रखा हुआ है अपना. थीसिस का टॉपिक भी ट्रांस रिलेटेड ही है. अच्छा, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना. ठीक है, मैं बताऊँगी. अच्छा, जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, यंग जो पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? पढ़ें, प्लीज़ पढ़ें. बहुत ज़रूरी है पढ़ना. जो आपको बोलता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं रखना, उनको नहीं पता, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा. आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, शऊर ला सकते हैं अपने अंदर. तो करें, प्लीज़ करें. इशल, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank आप you. सेकंड टाइम हमारे पॉडकास्ट में आई. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं इजाज़त चाहूँगी. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे अपने नए मेहमान के साथ. अल्लाह हाफिज़.